नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 8:35 तक रहेगी। आज रात 12:26 तक शुक्ल योग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 2:49 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। 1 मार्च की शाम 4:31 पर शुरू हुए पंचक आज देर रात 2:29 पर रेवती नक्षत्र के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। आगे हम इस सब बातों की विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले युद्ध की भविष्यवाणी। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हरि लीना। जिसके प्रारब्ध में दारुण दुख लिखा होता है, उसकी बुद्धि को प्रभु पहले ही भ्रमित कर देते हैं। बात है यूक्रेन की धरती पर घटित हो रही घटनाओं की। आखिर क्या कारण था? अगर पांडव और कौरव 2 भाई न लड़े होते तो विश्व युद्ध नहीं होता। दूर बैठे लोग भाइयों को लड़ने की प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन लड़ते सिर्फ भाई हैं। और क्या ज़ेलेंस्की को यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए माननीय ज़ेलेंस्की को किसी तरह जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं। निमित्त मात्रो भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, हे अर्जुन, तुम तो निमित्त हो। श्री कृष्ण ने कहा जो कुछ हो रहा है कर तो मैं रहा हूं, करने वाली सत्ता ऊपर बैठी है। और शुक्रवार की सुबह 2:26 पर जब परमाणु संयंत्र का तीसरा बिजली का उपकरण बंद हुआ, उसके बाद विश्व के बाजार में शेयर्स में अचानक जो गिरावट आई, इसकी धमक सिर्फ यूक्रेन और ये यूरोपियन यूनियन तक नहीं रहेगी। ये न्यूजीलैंड में भी इसकी धमक सुनाई देगी, जापान में भी सुनाई देगी और ऑस्ट्रेलिया में भी सुनाई देगी, पूरे प्लेनेट अर्थ पर सुनाई देगी। तो 2 विकल्प हैं। एक, पहले ज़ेलेंस्की साहब की पत्नी डिस्कस कर ली जाए कैसे दुर्गति क्यों हो रही है, और दूसरी बात यह कि घटनाक्रम क्या है। तो पहले घटनाक्रम की बात करते हैं। यूक्रेन के ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूसी हमले के बाद वहां विकिरण का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। संयंत्र पर रूसी मिसाइल से हमले के बाद राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की साहब से फोन पर बात की और हमले पर, अब तो संयंत्र रूसी कब्जे में है, संयंत्र पर हमले के बाद वहां आग लग गई। और इस संयंत्र में ये यूक्रेन के एनरहोदर शहर में स्थित है। तो उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हम जान सकते हैं कि इस लैटिट्यूड पर परमाणु से रिलेटेड जो बात, देखो ये एक ऐतिहासिक घटना है। मानव जाति के इतिहास में कभी भी परमाणु संयंत्र पर हमला किसी ने नहीं किया। ये हमला होना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। और इस बड़े संकेत को देखकर अब डर लगने लगा है कि मकर राशि से बुध से निकलने का फायदा क्या मनुष्य जाति उठा सकेगी। मकर राशि में शनि, मंगल और बुध तीनों बैठे हैं और बुध 6 तारीख को वहां से निकलेगा। उस दिन ब्रह्म योग रहेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। इतने सुंदर योग में की गई वार्ताएं हमेशा सफल होती हैं। मैं यूक्रेनियन से भी निवेदन करूंगा, मैं रशियन से भी निवेदन करूंगा कि ये एक उपयुक्त अवसर है। जिस समय वो वार्ता करें, वार्ता अवश्य सफल होगी। सब अपना अपना अहंकार त्याग कर वार्ता करेंगे। ब्रह्म योग में वार्ताकार अहंकार उनका अपने आप किनारे हो जाता है और बड़ी सुंदर बातचीत बनती है। तो हम सब प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि यूरोप के सबसे बड़े व विश्व के 9वें बड़े परमाणु संयंत्र की स्थापना 1984 से 1995 के बीच हुई। इस समय जो शनि का गोचर था उसके ठीक 3 साल बाद 4 अप्रैल 1998 के बाद शनिदेव अपनी नीच राशि में चले गए थे। तो मकर और कुंभ राशियों में जिस परमाणु संयंत्र की स्थापना, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि किस समय उस परमाणु संयंत्र की स्थापना हुई और उस पर उसके स्वामी के अतिरिक्त उसका स्वामित्व दूसरे के पास किन दशाओं में गया, किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर यह है। और ये ध्यान रहे कि यह संयंत्र दक्षिण पूर्व यूक्रेन के
एनरहोदर शहर में नीपर नदी पर काखोवका जलाशय के किनारे बसा है। आपको याद होगा हमने आपसे 3 दिन पहले कहा था कि अब ये इस तरफ से दक्षिण पूर्व की तरफ से हमला करेंगे। और देखिए ठीक दक्षिण पूर्व में हमने आपको उस दिन बताया था कि अब इस तरफ से जहां से आएगा ये वेग दक्षिण पूर्व की तरफ से आएगा और ये यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में एनरहोदर शहर में नीपर नदी पर काखोवका जलाशय के किनारे बसा हुआ है। ये विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनबास प्रांत से 200 किलोमीटर व राजधानी कीव से 500 किलोमीटर दूर है। हमने आपको साफ साफ नक्शे में बताया था आज से 3 दिन पहले कि ये जो रशियन समर्थित यूक्रेन विद्रोही हैं, इनके इलाके से इधर से अब रूस अटैक करेगा। हमने आपको बताया था, आपको याद है, 3 ही दिन पुरानी बात है। आप खोल के अभी यूट्यूब में देख लीजिएगा कि आज रूस का हमला इधर से होगा, हुआ उधर से ही। और ये जो परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत ही गजब की बात है। यहां पर यह भी बताऊं कि रात 2:30 पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके आग लगने की पुष्टि की थी और उसकी तीसरी इकाई, जैसा हमने बताया कि 2:26 बजे बंद हो गई थी। संयंत्र की 6 इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई 4 अभी भी चल रही है। और शुरुआती रिपोर्ट के बाद एशिया के जो शेयर मार्केट्स हैं, उनमें शेयरों की कीमत में गिरावट दर्ज हुई और कच्चे तेल की कीमतें और भी बढ़ गई। अब सवाल ये है, इनकी जनपत्रिका मेष लग्न की जनपत्रिका है, लग्नेश नीच का है, सदा झगड़ा करने पे उतारू। मंगल है लग्नेश और मंगल नीच का है, चौथे घर में है, लेकिन चौथा घर पाताल का है, वो अंगारा फुस हो जाता है। तो जोश चाहे जितना दिखाएं, अंगारे को फुस होना है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी महादशा चंद्रमा की है। चंद्रमा चौथे घर का मालिक है, जहां मंगल बैठा हुआ, चंद्रमा खुद भी वहीं बैठा हुआ। चंद्रमा काल चक्र की जनपत्रिका में इसी स्थान का स्वामी होता है, यहाँ चंद्रमा बड़ा बली है। लेकिन चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु उच्च का है, छठे घर में है, रोग और शत्रु स्थान पर बैठा है। छठे घर में मूल त्रिकोण का राहु, उच्च का राहु, मूल त्रिकोण का है, राहु उच्च का नहीं, मूल त्रिकोण का है कन्या राशि में। मूल त्रिकोण का राहु राजनैतिक दृष्टि से बहुत महत्व दिलाता है। तो ज़ेलेंस्की साहब पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ज़ेलेंस्की जिनको नहीं पता था, कक्षा 4 और 5 के बच्चे भी जान गए, जिनका लेना देना नहीं वो भी जान गए ज़ेलेंस्की कौन है, जिनसे कोई वास्ता नहीं वो भी जान गए ज़ेलेंस्की कौन। ये राहु का एक कमाल है। लेकिन घड़ी का पेंडुलम अगर बाएं जा रहा है तो सिर्फ बाएं नहीं जा रहा है, उतनी ही दूर दाहिनी तरफ भी जाएगा। तो उसका निगेटिव पहलू ये है, ये इनको भ्रम की स्थिति पैदा करता है। चंद्रमा मन है, राहु उसमें दूषित हो जाता है। जैसे 1 गिलास दूध में 1 ड्रॉप फिनाइल की डाल दें तो दूध व्यर्थ, पूरा 1 गिलास दूध व्यर्थ। वैसे ही मन राहु से भ्रमित, दूषित हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, विश्व युद्ध की भूमि बनाने के लिए ज़ेलेंस्की साहब बिल्कुल सही पात्र इनको कुदरत ने चुना है। इनको सितंबर तक शांति के साथ अपना समय निकालना चाहिए। सितंबर के बाद इनकी जनपत्रिका में 2 वर्ष के लिए गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी। गुरु इनका भाग्येश है, गुरु इनका व्ययेश है, लेकिन व्यय स्थान पर केतु के बैठ जाने और गुरु के स्वयं 3rd हाउस में बैठ जाने से, 3rd हाउस में गुरु बहुत सुखी तो नहीं करता, लेकिन उसके बाद इनके लिए परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। 21 सितंबर 2022 तक इनको बहुत अवॉइड करना चाहिए हर चीज़। और अभी बुध आने जा रहा है। बुध अभी 6 मार्च को जैसे ही इनके 10th हाउस से निकल के एकादश में जाएगा, ये इनकी भाषा ठीक हो जाएगी। अभी ये जो व्यर्थ के अकड़ की भाषा बोलते हैं, उसका कारण ये है कि बुध, मंगल और शनि, अच्छा गोचर में मंगल और शनि दोनों इनके 10th हाउस में बैठे हैं। वहाँ जन्म के समय सूर्य ऑलरेडी बैठा है, 2 गरम ग्रह, तो ये बड़ा गर्मा रहे हैं। लेकिन इस गर्मी का गैस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हल्के गैस का है। ये थोड़े समय गर्म और थोड़े समय ठंडा हो जाएगा। तो ये जो दुनिया के पर्दे पर विश्व युद्ध की भूमिका बनती दिख रही है, ये ज़ेलेंस्की महोदय के विवेक पर निर्भर करती है कि 6 तारीख को, 6 मार्च को ये प्रॉपर वार्ता करते हैं या दूर से बैठे लोग जो इन्हें आग लगा रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखा जाएगा, उनके इशारे पर आगे बढ़ते हैं और आत्मघाती प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें 6 तारीख को स्पष्ट हो जाएंगी।
और अब आगे बढ़ते हो दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 6:20 पर शुरू हुआ था और रात 8:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 6 मार्च की सुबह 6:19 से देर रात 3:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 9:52 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि इस काम शुरू करने के लिए राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:38 से दोपहर पहले 11:05 तक। मुंबई सुबह 9:53 से 11:22 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:40 से 11:07 तक। लखनऊ 9:22 से 10:50 तक। भोपाल सुबह 9:13 से 10:41 तक। कोलकाता सुबह 8:52 से 10:20 तक। अहमदाबाद सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:23 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:22 से 10:51 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा। आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आज आपको नया काम शुरू करने का मन बनाएंगे। इससे आपको फायदा भी जरूर होगा। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होंगे। आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आपके काम से जीवन साथी प्रसन्न होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। आज जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। इससे आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल होंगे। आज आप घर के लिए कुछ नया सामान खरीदने का मन बनाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। इस राशि के कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता तुरंत मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज आप किसी काम के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। आज किसी अनुभवी की राय आपके लिए कारामद साबित होगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज़्यादा ही भावुक हो सकते हैं। आज कारोबार में फ़ायदा होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखना चाहिए। बेवजह किसी काम में उलझने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9।
सिंह राशि वालों, आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज आपको करियर में सफलता मिलने का योग बन रहा है। आज आपको अपने काम को टालने से बचना चाहिए। समय से काम पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आध्यात्म की तरफ आपका रुझान अधिक रहेगा। आप जिस किसी काम को करने का प्रयास करेंगे उस काम में आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सोचा हुआ कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। आज पैसे कमाने के लिए नए मौके मिलेंगे। रचनात्मक काम में लगे लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही आप उनकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। उनसे मिलकर आपको किसी काम में फ़ायदा भी होगा। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। परिवार के लोग आपसे खुश होंगे। ऑफिस का कोई खास काम आज पूरा हो जाएगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत है। वहीं कारोबारियों को काम में फ़ायदा होगा। आज आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। रिश्तों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका ध्यान सामाजिक कामकाज में लगा रहेगा। जरूरी काम में दोस्तों और भाइयों का सहयोग मिलेगा। जीवन में तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। ज्योग्राफी विषय के स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहने वाला है। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको दूसरे लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। आप कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपको अचानक से धन लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आज आप कोई नई चीज़ खरीदेंगे। दूसरे लोगों की सलाह आज फायदेमंद होगी। नए दोस्तों से मुलाकात फ़ायदा दिलाएगी। आज जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देकर उन्हें सरप्राइज करेंगे। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज घर में किसी बड़े की सलाह लेकर ही आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। बच्चों के साथ आज मनोरंजक समय व्यतीत कर कामकाज ज़्यादा होने से आज आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। सफलता हासिल करने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए। आज बहुत से लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज पहले किए गए किसी काम से आपको फायदा होगा। कोई पुराना मित्र अचानक आपसे मिल सकता है। आज किस्मत का साथ बना रहेगा। कुछ खास लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपका सोचा हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। दोस्तों की मदद से आपकी कोई प्लानिंग सफल होगी। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका संपर्क होगा। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आपके अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे। अपने व्यक्तित्व के दम पर आप कुछ लोगों को अपने फेवर में कर लेंगे, जिसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। काम में एकाग्रता बनी रहने के कारण आपको सफलता भी मिलेगी। जीवन में आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे माता पिता के साथ समय बिताएंगे। आज आपको किसी सामाजिक कार्य में शामिल होने का मौका मिल सकता है। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज छोटा मोटा निवेश करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज कोई गृह उपयोगी वस्तु घर लाए, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। किसी काम में सफलता मिलेगी।
मूलांक 2, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। मूलांक 3, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, जो भी फैसला करेंगे वो फायदेमंद रहेगा। मूलांक 4, आप भावुक कम और व्यावहारिक ज़्यादा रहेंगे, दोस्तों के साथ समय अधिक बीतेगा। मूलांक 5, अगर आप कोई पुराना वाहन बेचना चाहते हैं तो आज आप बेच सकते हैं। मूलांक 6, बिजनेस में आज अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 7, अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। मूलांक 8, आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे आपको फायदा होगा। मूलांक 9, सकारात्मक विचार से आज आप कुछ ज़्यादा हासिल करने में सफल होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दुकान में सीढ़ियों की दिशा और बीम के बारे में। दुकान में सीढ़ियों के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार सबसे अच्छी रहती है, इसलिए सीढ़ियों का निर्माण दक्षिण पश्चिम दीवार के साथ साथ यानी दीवार के साथ सटाकर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सीढ़ियों के नीचे कभी शौचालय या पूजागृह नहीं बनाना। पूजागृह तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि साउथ वेस्ट है, वहाँ लोग शौचालय बनाने की सोचते हैं, लेकिन सीढ़ियों के नीचे ठीक नहीं। कई बार दुकान में आधार के लिए दुकान में बीम का निर्माण करवाना पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि दुकानदार कभी भी उस बीम के नीचे न बैठें, इससे धन और बुद्धि दोनों की हानि होती है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको बीम के नीचे बैठना पड़ रहा हो तो बीम के दोनों तरफ लाल कपड़ा या रिबन बांधें और उस पर एक बांसुरी लटका दें। इसके अलावा आप बीम पर टाइल्स लगवा कर भी उसे ढक सकते हैं और हर तरह की परेशानी से बच सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा दुकान में सीढ़ियों की दिशा और बीम के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। अच्छा, प्रैक्टिकली हमने देखा कि अगर ईस्ट साइड में बीम आ गई है और शॉप के अंदर आ गई है और ईस्ट साइड में है, तो उस पर अगर आप ग्रीन कलर की कोई क्रीपर बेल आर्टिफिशियली सही लगा देंगे तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, यानी बीम का स्ट्रेस कम हो जाता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 8:35 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज रात 12:26 तक शुक्ल योग रहेगा। जैसे कि जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है, लिहाजा इस योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट रूप से मनुष्य को शीतलता देती हैं, वैसे ही हर कार्य में शीतलता और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज देर रात 2:29 से शुरू होकर कल की देर रात 3:51 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहेगा। रव योग के दौरान शुरू किए गए कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं तथा उसका शुभ फल लंबे समय तक मिलते रहते हैं। इसके अलावा आज देर रात 2:29 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का अर्थ है कुछ तारों से मिलकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्यारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके ऐश्वर्य और वैभव में वृद्धि भी होगी। आपने कभी महुआ का फल देखा है? गोल, मोती जैसा, अत्यंत कोमल और अति सुगंधित। महुआ मौसम में जब महुआ टपकता है तो महुए के पेड़ के नीचे एक सफ़ेद चादर से बिछ जाती है महुए। अगर आप कभी महुए को देख सकें,
महुए को सूंघ सकें और अनुभव कर सकें तो आप समझ सकेंगे कि रेवती नक्षत्र में पैदा व्यक्ति उतना ही कोमल, उतना ही सुगंधित, उतना ही गुणवान होता है। महुआ अत्यंत पौष्टिक फल माना जाता है और कुछ विशेष कार्यों में इसका बड़ा विशेष इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 1 मार्च की शाम 4:31 पर शुरू हुए पंचक नक्षत्र भी आज देर रात 2:29 पर रेवती नक्षत्र के साथ समाप्त हो जाएगी। आप जानते हैं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां यानी अंतिम नक्षत्र है। याद दिला दूं कि पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। विशेषकर पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो उस समय घर की छत बनवाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचक के समय घर की छत डलवाने से आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है और घर में क्लेश की स्थिति बनती है। लिहाजा फिलहाल पंचक के दौरान वर्जित कार्य आज देर रात 2:29 के बाद शुरू किए जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग, रेवती नक्षत्र और पंचक की। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। हम आपको आज करा रहे हैं लेटे हनुमान जी के पवित्र दर्शन। लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक प्राचीन और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फुट लंबी है। बड़े हनुमान जी को लेकर मान्यता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। कहा जाता है कि साल में एक बार माँ गंगा हनुमान जी तक जरूर आती है। प्रयाग आकर संगम में स्नान करने वाले भक्त हनुमान जी के संकट मोचन स्वरूप के दर्शन भी अवश्य करते हैं, अन्यथा यात्रा अधूरी मानी जाती है। आप भी घर बैठे कीजिए लेटे हनुमान जी के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे ललाट के विभिन्न आकार के बारे में। जिस प्रकार ललाट 3 स्थितियों में बटा होता है उसी प्रकार ये 3 आकार में भी बटा होता है। उच्च ललाट, संकीर्ण ललाट यानी संकुचित ललाट और विस्तृत यानी कि फैला हुआ ललाट। 3 प्रकार के ललाट होते हैं। आज पहली चर्चा करेंगे उच्च ललाट की, जिनके भौहों से लेकर सिर तक का हिस्सा अधिक लंबा हो या जिनका ललाट बहुत ऊंचा हो, उठा हुआ हो, उन लोगों की बौद्धिक क्षमता भी उच्च कोटि यानी ऊंचे लेवल की होती है। इनकी तर्क शक्ति और सूझबूझ भी बड़ी अच्छी होती है। ये लोग दूर की सोच रखने वाले होते हैं। साथ ही इन लोगों के अंदर आदर्श, उदारता और व्यावहारिक चिंतन का संयोग देखने को मिलता है। ये लोग बड़े ही धैर्यवान और समय के पाबंद होते हैं। साथ ही अपने सिद्धांत और इरादे के पक्के होते हैं। ये किसी भी काम के प्रति गंभीर स्वभाव और निष्ठा रखने वाले होते हैं। ये लोग न ही खुद कोई लापरवाही करते हैं और न ही दूसरों की लापरवाही को पसंद करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा ललाट के विभिन्न आकार के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ का सेवन निषिद्ध है। ये आपके शत्रुओं को बढ़ावा देने वाली है। तृतीया तिथि आज शाम 8:35 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी जो कल रात 9:11 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हल्दी दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।